हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय झंडे तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1992, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना की गई थी वो 2010 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस महाद्वीप के ऊपर है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किस ध्रुव में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव में है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन आपके सामने बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो याद रखिएगा कि बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का उपग्रह जो है वो गैनीमीड है और ये गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शनि को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। अगला क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका में सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं, इसलिए से पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो ज्वालामुखी से धुआं निकलता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। तो याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व तपेदिक दिवस है यानी कि टीवी डे है, ये 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाविक रोग किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने स्कर्वी, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी रिकेट्स या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी। तो याद रखिएगा कि स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग कहा जाता है, क्योंकि नाविकों में ये रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने 1821, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1935 या फिर ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884। तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और याद रखिएगा कि इसका निर्धारण 1884 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। तो याद रखिएगा कि आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और इसमें 10 सदस्य देश है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी ऑस्मियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। तो याद रखिएगा कि प्लेटिनम धातु जो है ये सबसे कठोर धातु होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने अग्न्याशय है, ऑप्शन बी पीनियल काय, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीनियल काय। तो याद रखिएगा कि जो पीनियल काय है, इसी कारण से हमारे दैनिक कार्य जो होते हैं वो परिलक्षित होते हैं। जैसे आपको रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत है, तो अगले दिन भी आपकी आंख 5 बजे खुल जाएगी। इसका कारण ये है क्योंकि पीनियल काय आपकी बॉडी में कार्य कर रहा है। तो याद रखिएगा कि पीनियल काय को ही मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने पद्म पुरस्कार, ऑप्शन बी एमी अवार्ड, ऑप्शन सी ग्रैमी अवार्ड या फिर ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हिटली अवार्ड। दोस्तों याद रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसी को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन आपके सामने लता मंगेशकर, ऑप्शन बी जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी भानु अथैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भानु अथैया। तो याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो भानु अथैया हैं, और याद रखिएगा कि हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा विनोबा भावे थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे। अगला क्वेश्चन,
पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फफूंद। दोस्तों याद रखिएगा कि पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है और कवक को ही फफूंद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन आपके सामने गौरिया, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी चमगादड़ या फिर ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। दोस्तों याद रखिएगा कि जो शुतुरमुर्ग पक्षी है ये उड़ नहीं सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रॉल किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है और अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने पुरी, ऑप्शन बी उत्कल, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी उड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्कल। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल था और हमारे राष्ट्रगान में भी एक बार उत्कल शब्द का प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग उड़ीसा के संदर्भ में हुआ है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका से किसका संबंध था? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका का जो संबंध है वो एनी बेसेंट से है। अगला क्वेश्चन, सुर सरोवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि जो सुर सरोवर झील है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। तो याद रखिएगा कि शक संवत का प्रारंभ जो किया गया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, कयाल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो याद रखिएगा कि जो इस प्रकार से अंदर की ओर जो झील पाए जाते हैं उसी को कयाल कहा जाता है और इसको पश्चिमी घाट में कयाल कहा जाता है और पूर्वी घाट में इसको लैगून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। तो याद रखिएगा कि नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो चाणक्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लीला सेठ या फिर ऑप्शन डी भीकाजी कामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीकाजी कामा। तो याद रखिएगा कि भीकाजी कामा जी ने ही सबसे पहली बार भारत के बाहर भारतीय तिरंगे को फहराया था और इन्हीं को भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा के स्थायी बैठक की अध्यक्षता कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।